हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेट्रोल पंप वाला अच्छा पेट्रोल डाल रहा है और ये 2 नंबर पेट्रोल डाल रहा है? स्मेल से पता चल जाएगा। तो ये ईरानी तेल जो है तो बैन है पाकिस्तान में, फिर ये कैसे बिक रहा है? ये पीछे से स्मगलर हो गया। बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये भी पूरा नहीं डाल के देती। बिल्कुल भी नहीं डालती हैं। ये जो यूनिट लगाना चाहिए, ठीक है, इससे लगाने से अच्छा ना आप कुछ हलाल रोजी कमा लेंगे। और पेट्रोल डलवाने का एग्जैक्ट तरीका है कि आपके साथ 2 नंबर ही ना हो। 100 का पेट्रोल चाहिए, लेकिन आपने 100 का नहीं डलवाना, 110 का डलवाना है। यूनिट्स लगा के बैठे हैं, इनका मुकम्मल खात्मा कैसे हो सकता है? बंद नहीं हो सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गनी भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका हम तो पहले तो वेलकम करेंगे, आप हमारे पॉडकास्ट पे हैं। हम ऑडियंस का टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप क्या काम करते हो? मेरा मिनी पंप है। मिनी पंप है, तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव काम होता है। मतलब आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा था कि आप मिनी पंप बना लिया आप? नहीं, बैकग्राउंड तो अच्छा नहीं है। मैं पहले पढ़ता था, मेरे दोस्त ने ना मुझे बताया, यार मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तो एक जगह काम खड़ा कर सकता हूँ, काम भी तू कर लेगा। तो मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ना टाइम दे और मैं ना तेरे साथ इंशाल्लाह काम स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो मतलब आप मुझे पूरी जर्नी बताएं अपनी, ताकि ऑडियंस इससे कुछ सीखे कि आपने एक जैसा कि आप मुझे अपना बैकग्राउंड बताएंगे कि मतलब आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया, आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया, क्योंकि इसको बनाने में तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, एक्सपेंस लगता है। मैं स्टडी करता था, मेरे अब्बू बहुत हो गए थे, तो हमारे ना घर के अखराजात बहुत ज़्यादा था, लेकिन ना हम ना अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई को। मैंने 10th की है, उसके बाद मैंने ना फैक्ट्री किया। मुझे ना कारोबार करना बहुत अच्छा लगता है, मैं भी कहता हूँ यार मैं भी अपना कारोबार करूँ। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फैक्ट्री किया पहले, तो फैक्ट्री से कुछ पैसे जमा किए, मैंने कहा हाँ अब मैं ना अपना कारोबार कर सकता हूँ। कारोबार करने के लिए मुझे और भी पैसे चाहिए थे, लेकिन मुझे फैक्ट्री छोड़नी पड़ी। फिर मैं एक एजेंसी पे खड़ा हुआ, फिर मैंने वहाँ पर काफ़ी टाइम गुजारा, वहाँ से मेरे काफ़ी इनकम आई और मैंने वो जोड़ के मैंने अपना मिनी पंप बनाया। तो एक मिनी पंप बनाने के लिए हमारी ऑडियंस को आप बता सकते हैं कितने पैसे लगते हैं? कम से कम आप स्टार्टिंग अगर करना चाहें तो आप लाख से भी कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस बनाने पे बहुत पैसे लगते हैं। मतलब कितने पैसे लगते हैं? लाइसेंस बनाने पे आप देख लें 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी लग सकता है आपका। और मतलब वो आप कितने महीनों में पूरा कर सकते हो? मतलब अब मैंने 3 लाख रुपए लाइसेंस लिया, मैंने एक सेटअप क्रिएट किया, उस सेटअप क्रिएट कितने में होगा? सेटअप ग्रेड हो जाएगा, आप कम से कम 5-5.5 लाख होना चाहिए। मतलब टोटल आपको तकरीबन 15 लाख में आप सेटअप मिनी पंप बना सकते हो। लोकेशन रेंट की होगी? आप अपने भी ले सकते हैं, रेंट की लाजमी लेनी है। रेंट पे यार आप लेंगे तो आपको क्या बचत आएगी? नहीं आएगी बिल्कुल। मतलब लोकेशन आपकी अपनी होनी चाहिए। और लोकेशन किस तरह की होनी चाहिए? मतलब कि आप किसी कॉलोनी एरिया में बना सकते हैं, या मतलब कि विलेज टाइप में बना सकते हैं, या हाईवे टाइप पे बना सकते हैं? आप हाईवे भी बना सकते हैं, विलेज में भी बना सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छा लगे, जहाँ पर आपको चीज़ मैक्सिमम कम पैसे में मिले और आप चाहें यार मेरे पास भी इतने चीज़ होनी चाहिए और मैं ना अच्छी से अच्छी चीज़ बनाऊँ। मतलब मैं 15 लाख रुपए लगा के अगर एक मिनी पंप बनाता हूँ, तो मैं उससे महीने का कितना कमा सकता हूँ? और जो मैंने 15 लाख रुपए लगाए हैं वो मैं 1 साल में रिकवर करूंगा या 2 साल में रिकवर होगा? अगर आपने ये सोचना है यार मैं ना 2 साल में, 1 साल में कवर करूंगा, अगर आपने बैठ के काम करना है, आपके पास ना क्या कहते हैं उसको, आपने अगर लड़के हायर करने हैं, ठीक है, उसको भी आपको नए पैसे देने होंगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप इंशाल्लाह कर जाएंगे। मतलब मैं 1 साल में रिकवर कर लूंगा, 15 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे। और मंथली अर्निंग क्या होगी मेरी? कितने लीटर पेट्रोल पे सेल हो जाता है एक अच्छी जगह पे? अगर मैं फ्यूल पंप बना रहा हूँ, मिनी पेट्रोल पंप, तो उधर कितना पेट्रोल सेल हो जाता है, कितना लीटर? आपको पहले ना स्टार्टिंग में थोड़ी तंगी होगी, तो आप पहले देखेंगे यार मेरी कितनी सेल हो रही है। अगर आपकी स्टार्टिंग में 40 लीटर भी हो रही है फिर भी ठीक है, आपको कुछ ना कुछ बच रहा है। लेकिन आप चाहते हैं यार इससे ज्यादा हो, ठीक है, आप सेल अगर ज्यादा करना चाहते हैं, आप अपने ग्राहक को अपनी तरफ करें, उनको कहें यार मेरे पास चीज अच्छी है और मेरे से आप लें। तो ये चीज़ अच्छी आपने सवाल किया, बहुत बेहतर सवाल है। इसमें मुझे ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेट्रोल पंप वाला अच्छा पेट्रोल डाल रहा है और ये 2 नंबर पेट्रोल डाल रहा है? लेकिन ये लोगों की ना सोच होती है यार ये अच्छा डाल रहा है या ये बुरा डाल रहा है। मतलब एक देखो ना, एक न्यू बंदा है, हमारी ऑडियंस में से कोई बंदा गया है वहाँ पे, कोई मेरा भाई गया है वहाँ पे,
तो अगर उसको कोई 2 नंबर पेट्रोल सेल कर रहा है तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 नंबर पेट्रोल है? आपको स्मेल से पता चल जाएगा। और अगर वो हमें 2 नंबर पेट्रोल डाल के दे रहा है, तो उसके लिए हमें किस नंबर पे कॉल करनी चाहिए? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको कॉल करके अगर हम बुलाते हैं, तो उनको जुर्माना भी होगा? जुर्माना भी हो सकता है। सिविल डिफेंस को आप कॉल कर सकते हैं, पुलिस को कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो नहीं मान रहे तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनको हायर कर सकते हैं, यार ये हमें ना मतलब पेट्रोल ठीक नहीं डाल रहा है, यार 2 नंबर ही कर रहे हैं हमारे साथ। अगर बात नहीं मान रहा फिर आप ये जो लोकल एजेंसीज़ वाले बैठे हैं, मतलब एक लोकल यूनिट लगा के बैठ गए हैं पेट्रोल वाला, तो ये काम अलाउ है? अलाउ तो नहीं है, लेकिन जो मतलब हम 2 नंबर काम करते हैं एजेंसियों वाला, लेकिन ना ये जो पेट्रोल पंप है ना, इनको साइड पे करके हम ना मिनी पंप लगाते हैं अपने लिए। ये मिनी पंप तो नहीं होता ना जो यूनिट वाले लगा के? यूनिट अलग होता है, मिनी पंप अलग। मिनी पंप का तो बाकायदा लाइसेंस होता है, आपने बताया मुझे। जी। तो ये जो एजेंसीज़ वाले यूनिट वाले लगा के बैठ जाते हैं पेट्रोल का, तो ये कैसे 2 नंबरी करते हैं? इसका प्रोसीजर तो बताएँ, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले। ये हमें ना बातों में लगवाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं, अगर आपने ना मतलब चीज डलवानी है, आप ना कम से कम आपने 500 का डलवाया, लेकिन 500 की चीज पूरी नहीं आनी है, आपने कम से कम 510 का डलवाना है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल डलवाता हूँ, तो वो मुझे 262 रुपये का या 264 रुपये का अगर है, तो मुझे पूरा नहीं आएगा कभी भी। कोई जो बड़ी वाली पेट्रोल पंप वाली हैं कंपनीज़, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, ये भी पूरा नहीं डाल के देती? बिल्कुल भी नहीं डालती हैं। कम से कम हमें अगर 262 264 है ना, हमें 270 का डलवाना चाहिए। तो ये जो पेट्रोल पंप पे लड़के काम करते हैं, इनकी सैलरियाँ कितनी होती हैं? सैलरी होती है आप 15 से 20 हजार रुपये लगा लें। ठीक है, और फिर ये 15 से 20 हज़ार में कैसे पूरा कर, नहीं कर सकते अली भाई, तो फिर कैसे कर रहे हैं ये? ये इन्होंने ना अंदर से 2 नंबरी करनी होती। मतलब कैसे? ये हमें ना बातों में लगवाते हैं, बातों में लगवा के इन्होंने अगर कहते हैं कि यार इतनी की चीज हमें डाल के दो, इन्होंने कम से कम अपना घर तो लाजमी चलाना होता है। 20 हजार में बिल्कुल भी नहीं होता है, इन्होंने कम से कम 25 से 30 हजार लाजमी निकालना होता है अलग से। तो वो अलग से कैसे निकलता है? वो अलग से मतलब 2 नंबर ही करेंगे तो ये इनका घर चलेगा, रोज का इनका इनकम बन जाती है 300-400 रुपए। जैसे कि आप देख लें पेट्रोल रेट 264 है, ठीक है। तो जो आगे पैसे होंगे ना, जैसे कि 264 से आ रही है 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, जो आगे जो इनके पैसे होंगे ना, वो जो हमने लड़का हायर किया होता है ना, ये इनके अंडर में आता है। तो ये जो बहुत सारी कंपनीज़ यूनिट वाले ईरानी तेल बेच रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये ईरानी तेल है, ये इनको ना बचत बहुत देती ईरानी तेल की तो एवरेज भी बहुत अच्छी है, मैंने सुना। है। नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर हम ना ईरानी तेल लेते हैं तो कम ये अच्छी है, लेकिन ना ये जब हम पीछे से लेके आते हैं ना, तो हमें ना जब हम टैंकरों में भरवाते हैं, ठीक है, तो ये ना इन्होंने पीछे से लाल में मिक्सिंग करनी होती है। कुछ होते हैं कस्टम वाले, कुछ सिविल डिफेंस होती है, ये इनसे ना कुछ पैसे, मतलब ये इससे पूरा सिस्टम बिका हुआ है? पूरा सिस्टम बिका हुआ ऐसे ही है, ठीक है। तो ये ईरानी तेल जो है, ये तो बैन है पाकिस्तान में, मैंने सुना है, तो फिर ये कैसे बिक रहा है? है। ये पीछे से स्मगलर हो के आता है, ठीक है। स्मगलर हमें ये बताते हैं हमारे पास माल आ गया, आगे आप ले जाए, काल भी हमारे से सस्ते रेट में मिलता है। तो सस्ते रेट से मुझे याद आया कि ये जो गोदाम बना के बैठे हैं और वहाँ से पेट्रोल बेच रहे हैं, तो ये यूनिट वाले जो हैं, ये इनका तो बहुत एक्सपेंस लगता होगा, ठीक है। तो इनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है, तो ये तो गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देते, ऐसे ही है ना? तो फिर इनको पुलिस वाले पकड़ते नहीं है? पकड़ते हैं, क्यों नहीं पकड़ते हैं, वो पुलिस वाले भी कुछ ना अंदर मिले होते हैं, वो पकड़ जाते हैं, लेकिन ये पैसा देते हैं फिर ये बाहर होते हैं। ये क्या कहते हैं, जब हम पेट्रोल गोदामों से उठाते हैं तो हमें ये सस्ते दाम से मिलता है। मतलब तो गोदाम वालों को नहीं पकड़ते पुलिस वाले? लेकिन ना इनको ये पैसे देते हैं, उनको कोई गोदाम से मतलब कितना आपको सस्ता पेट्रोल मिलता है? मतलब अगर 270 रुपये बिक रहा है, तो आप वो गोदाम से कितना? 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, जिस तरह जिस मिकदार में आप पेट्रोल लेंगे उस मिकदार में हमें ना सस्ता पड़ेगा। सही सही, मतलब अगर 1000 लीटर लूंगा तो उस पर मुझे कितना बचेगा? वहाँ पर आपको 5,000 भी बच सकता है, 10 भी बच सकता है। सही सही। तो ये तो फिर जो ये पेट्रोल बनता है, डिफरेंट केमिकल्स को मिला के बनाते हैं, वो क्या प्रोसीजर होता है? और ये कई किस्म के केमिकल है, ठीक है, जैसे मेथनॉल हो गया, सिपरेट वगैरह हो गए, 2-3 और भी हैं, ये अलग-अलग मिकदार में ना मिक्सिंग करते हैं। तो ये हम इनको पहचानेंगे कैसे कि ये मेथनॉल और सिपरेट वाला पेट्रोल है? ये हम पहचान नहीं सकते, लेकिन इसकी स्मेल से पता चल जाता है यार ये मिक्सिंग वाली चीज़ है।
ठीक हो गया। तो इसमें तो फिर बहुत ज़्यादा बचत होगी इनको जो मेथनॉल मिला के, क्योंकि उसकी तो क्वांटिटी बढ़ जाती होगी ना फिर। तो फिर इसमें तो मतलब कि ये 1 लीटर पे कितना बचा लेते होंगे? 1 लीटर में अगर वो बचाना चाहें तो इनको कम से कम बच जाता है 20 रुपए 25 रुपए। बस 20-25 रुपए? आगे फिर इन्होंने और महंगा करना होता है, 20-25 ये कमा रहे हैं, अभी जो पीछे से माल आता है वो भी इनको बचा रहा होता और ये जो गवर्नमेंट पेट्रोल महंगा और सस्ता करती है, उसमें आप लोगों को फ़ायदा होता है? जैसे अगर आपने 1000 लीटर लेके रख लिया और आज रात को गवर्नमेंट ने पेट्रोल 15 रुपए बढ़ा दिया, तो उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है? है। फायदा होता भी है, नुकसान भी होता है, लेकिन ना कम से कम हम चाहते हैं यार हमें भी फायदा हो। फ़ायदा बड़े लोगों, बड़े डीलरों को होता होगा। बिल्कुल ऐसी बात है, हम भी चाहते हैं हम भी बड़े डीलर बने और हम भी ये काम शुरू करें। तो ये जो यूनिट्स लगा के बैठे हैं, इनका मुकम्मल खात्मा कैसे हो सकता है? मुकम्मल खात्मा जितना आप मर्जी इनको पर मतलब हैवी हो जाए ना, इन्होंने चीज चलानी है, क्योंकि इन्होंने अपना घर बार चलाना गवर्नमेंट को और जो हमारी गवर्नमेंट है उनको और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, इदारे हैं जो इस काम को पकड़ते हैं, उनको क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए? सिविल डिफेंस को क्या ऐसी पकड़ देनी चाहिए कि ये काम बिल्कुल ख़त्म हो जाए? क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ये एक आबादी वाली जगह पे लगाते हैं और इनके पास प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए सेटअप भी नहीं होता, तो कैसे इनको ख़त्म करना चाहिए? इनको खत्म जैसे ये पकड़ जाते हैं, हमें हमारे ऊपर पर्चियाँ दे देते हैं, ये कहते हैं यार ये दोनों पर काम कर रहा है, तो ये हमारे पे पर्चियाँ देते हैं, हम ना गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, हम फिर बाहर आ जाते हैं, फिर हमारा दिल करता है, लेकिन ये काम जल्दी नहीं छूट रहा। इसको बंद कैसे किया जाए? इसको ये बंद नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो ये जो मैं आपसे बंद क्यों नहीं हो सकता? ये जो सिविल डिफेंस वाले हैं, ये कुछ नहीं करते, ये तो प्रॉपर इदारा है इसका। ये दायरा है, लेकिन ये कुछ लोग अंदर ऐसे होते हैं, बिके हुए होते हैं, ये पैसे लेते हैं हमारे से। नहीं, पूरा सिस्टम तो करप्ट नहीं है ना? अगर एक गाड़ी आई है एक यूनिट पे, ठीक है, ये अगले यूनिट वाले को बताती है या गाड़ी आ गई तो अपना यूनिट फोन करते हैं। तो ये जो पुलिस वाले आपके पास आते हैं, कितने पैसे ले लेते हैं? ये कम से कम ये हमारे से ले लेते हैं 5,000 10,000। मंथलियाँ होती हैं इनकी? ये मंथली हम भी हम ना मतलब डील करते हैं यार हमारे से मंथली लो और अगर कोई भी मतलब ऐसा काम हो तो आप हमें बताना। चलो, अब से नहीं लेगी, अब ये ऑफिशियल जाएगा, हमारा लाइव जाएगा, तो फिर मरीम नवाज को भी और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको पता चलेगा, तो फिर वो इस पे भी इकदाम ले। बिल्कुल जरूर, ऐसे ही बात है। तो मुझे ये बताओ आप कि जो गवर्नमेंट में अगर हम किसी को कंप्लेन करें इसके बंदे की, ऐसा हुआ है कि अगर हम एक बंदे को कंप्लेन करते हैं उसको पकड़ के लेके जाते हैं या बिल्कुल ही नहीं लेके जाते? ले जाते हैं, लेकिन ये फिर बाहर होते हैं या फिर पैसे देते हैं, इन्होंने पैसे देने होते हैं। अच्छा, और पेट्रोल डलवाने का मेन तरीका क्या है? मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका कि आपके साथ 2 नंबरी ना हो। अगर आपने चीज डलवानी है, अगर आपने 100 की डलवानी है ना, अब अगर आप कह रहे हैं यार हमें ना 100 का पेट्रोल चाहिए, लेकिन आपने 100 का नहीं डलवाना, 110 का डलवाना है, क्योंकि वहां पर आपको मिकदार पूरी मिलेगी। अच्छा, 1 पॉइंट कितने रुपए का आता है? 1.3 रुपए का बन रहा है। 1.3 रुपए का बनता है, तो फिर तो पूरा पेट्रोल नहीं आता होगा, लीटर पेट्रोल तो नहीं आता होगा। बिल्कुल भी नहीं आता। तो फिर इसके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, नहीं। क्योंकि एक गरीब बंदा जो रोज का फ्यूल लगा के जा रहा है, उसको फ्यूल ही पूरा नहीं मिल रहा, तो वो क्या काम करेगा आगे जाके? ऐसे ही है ना? ऐसी बात है बिल्कुल। तो आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जिसने अगर जो ये 2 नंबर काम करने का सोच रहा है, यूनिट लगाने का, लोगों को देखे कि यार ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, तो उसको आप क्या मशवरा देना चाहोगे? मैं चाहूंगा यार अगर आपने यूनिट लगाना है, ठीक है, तो आपके आपके पास कुछ ना कुछ पैसे होने। मतलब आप 2 नंबर काम करने का कह रहे हो, करो। यार हर लोगों का, हर बंदों की, हर दोस्तों की, हर भाइयों की अपनी अपनी सोच होती है। मैं आज से कह रहा हूँ, आपने उनको कोई पॉजिटिव वे में सुनना है। कल को कोई गवर्नमेंट इदारा अगर आपको पकड़ता तो आप उसके जिम्मेदार होगे, मैं नहीं होऊंगा। तो आप अगर किसी को नेगेटिव बात सिखा रहे हो तो वो आपका सरोकार है। तो अब मुझे बताओ कि अब आप क्या कहते हो कि ये जो यूनिट लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। ये बात है ना, अब आप पॉइंट पे आए हैं ना, तो मैंने बात समझे। नहीं दिखाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए उनको। ये क्यों नहीं लगाना चाहिए? यार इसमें ना 2 नंबरी काम होता है, ठीक है, पुलिस वाले सिविल डिफेंस वाले हमें ले जाते हैं, तो ये हमारी बदनामी। ये हलाल काम है या हराम है? मामला हराम काम है प्रॉपर। तो जो लगाना चाह रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? यार इससे अच्छा आप कोई और काम कर लें, ठीक है, इससे लगाने से अच्छा ना आप कुछ हलाल रोजी कमा लेंगे। तो आप अपने अंदर कुछ ऐसी सहूलियात लेके आए, कुछ ऐसा बने तो लोगों को पता चले यार ये कारोबार कर रहा है, लेकिन लाल तरीके से कर रहा है, हराम तरीके से नहीं। मतलब आपके अकॉर्डिंग जो यूनिट लगा के बैठ जाते हैं डिफरेंट चौक्स में, डिफरेंट जगहों में, ये लगाना अच्छी बात नहीं है? जी बिल्कुल।
ठीक है, इसके बरक्स जो आप कह रहे हो मैंने मिनी पेट्रोल पंप लगाया हुआ है, वो हलाल है? हाँ, हलाल भी है, नहीं भी है, क्योंकि हम भी मिक्सिंग करते हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ पीछे से आती है। आप मिक्सिंग क्यों करते हो? आपको तो सब पता है हलाल हराम का। यार हमने भी अपना घर चलाना है। तो वो 2 नंबरी से ही चल रहा है। 2 नंबरी भी है, लेकिन सही तरीके से भी है। जब हमें थोड़ा नुकसान हो जाए तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करने होते हैं, हमारा नुकसान पूरा हो जाए। तो ये जो गरीब बंदों की आपको दुआएं नहीं लगती, जो आप उनको ईरानी तेल बेच रहे हो, ईरानी तेल बेच रहे हो, उनकी गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। लेकिन हम इतना बेचते हैं, लेकिन अगर आपने ना 1000 लीटर लिया है, 1000 लीटर में अगर आपने मिक्सिंग करनी, कम से कम आप कर लें यार 100 लीटर की, 200 लीटर की मिक्सिंग कर लें। तो ये हमारी ऑडियंस को मिक्सिंग का तरीका भी बता रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं पॉडकास्ट एंड करना चाहूँगा, और आपने ये काम अगर आप ये करने का सोच रहे हो तो आपने बिल्कुल नहीं करना। यानी भाई बता चुके हैं कि ये काम गलत है, 2 नंबर काम है, और इदारे बहुत आजकल स्ट्रिक्ट हुए हैं और पहले से भी हैं। तो हम चाहेंगे कि हम कोई अच्छा काम करें, और मैंने आपको ये इसलिए बताया है ताकि जो लोग करने का सोच रहे हैं या वो कह रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ये गलत काम है और हराम का काम है, वो खुद बता रहा है कि ये हराम का काम है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल करे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।